मैं आपका कुंदन सर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 प्रश्नावली 11.1 क्षेत्र मिति के प्रश्न लेकर आए हैं। तो बिना देर किए हुए आइए आज का जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। वर्गाकार खेत जो है उसकी भुजा 60 मीटर दिया हुआ है और आयताकार है उसकी लंबाई जो है वो 80 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई का पता नहीं है तो हमें पहले चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 60 मीटर, ठीक। और आयताकार खेत की भुजा वो कितना है, 80 मीटर है, ठीक। प्रश्न में क्या कह रहा है जो देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है कि आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप बराबर है वर्गाकार खेत का परिमाप। ठीक। अब हम बात करें तो आयताकार खेत का परिमाप यानी आयत का परिमाप होता है 2l + b और वर्गाकार खेत यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 × भुजा यानी 4 × भुजा होता है, ठीक। अब हम देखें तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, l की जगह 80 रख दीजिए और b की जगह b रहने दीजिए। यहाँ पे 4 और भुजा का जो है वो 60। ये क्या हो गया, 80 दूनी 160 और b में 200 गुना करेंगे 2b बराबर 6 × 4 = 24 यानी कि 240 आ गया। हमें 2b का वैल्यू याद फाइंड करना यानी 2b का मान याद करना b का, क्योंकि दूसरे तो क्या करेंगे 240 - 160। अब क्या होगा, 2b बराबर 0 में से 0 गया 0। अब ये हो गया 4 में से 6 जाएगा 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1 में से 1 गया 0 यानी कि इसका बचा 80। तो b बराबर क्या हो जाएगा 80/2, ये वाला 2 जो है यहाँ नीचे आ गया, 40 दूनी 80 यानी b कितना आ गया 40 आ गया, ठीक। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे ये अगला लाइन है, ये भी अगला लाइन है, ये भी अगला लाइन, ये भी अगला और ये भी अगला और ये अगला, ठीक। आगे देखिए, अब हम निकाल देंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल में वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुने क्या होता है जी, भुजा × भुजा। अब हम बात करें भुजा का तो भुजा कितना है जी 60 × 60 यानी ये टोटल कितना आ गया 36 हो गया ना जी, यहाँ छोड़िए यहाँ लिख लो 360 आ गया। वर्गाकार खेत क्षेत्रफल जो है वो 360 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब आइए आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल तो
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। या इसे L इंटू बी भी लिख सकते हैं, L से लेंथ, बी से ब्रेड्थ, ठीक। अब आइए आगे देखें। तो L की बात करें, यानी एक लंबाई जो है वो जो है 80 और चौड़ाई जो है वो 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 4 जा 32, यानी 8 चौ 32 और ये वाला 2 0, ठीक। यहां भी देखें तो 66 36 और ये 2 0 था, तो यहां पर भी 2 0 आना था। अब देखिए आगे, तो भाई मीटर स्क्वायर आ गया ये खेत का, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए तो 3200 कम है और 3600 ज्यादा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है और आयत का क्षेत्रफल कम है, यानी यहां लिख देंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो क्या है जी? अधिक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाले वर्गाकार प्लाट है। वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घरों के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है, ठीक। उसके 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने में का व्यय ज्ञात करिए, यानी कितना खर्च होगा। तो पहले देखिए, ये वर्गाकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर है। उसके अंदर घर बनाया गया जितने जमीन में, तो घर बनाने की जो जमीन है वो कितना है? उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो ये जो है ये बगीचा बनाया गया है। इस बगीचे में जो बनाने में कितना खर्च आया है वो याद करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल याद करेंगे, है नहीं। उसमें से आयत का प्लॉट बचा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद 55 जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। यहां लिखेंगे वर्गाकार प्लॉट की भुजा बराबर 25 मीटर, ठीक। तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, यानी क्या हो जाएगा ये? 25 इंटू 25, 25 गुने 25। 25 में जब 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625, ठीक। 625 मीटर स्क्वायर हो गया जी, ठीक। अब हम जो है घर की लंबाई तो 20 मीटर और घर की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल, तो घर आयताकार है यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक। लंबाई की बात करें तो 20, चौड़ाई की बात करें तो 15 मीटर है, तो 15 दूनी 30 और एक ही 0, 300 मीटर बैठ गया, ठीक। अब हम अगर बगीचे का क्षेत्रफल निकालना चाहें, बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्गाकार प्लॉट
का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। ठीक, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है और प्लॉट का जो घर का क्षेत्रफल है वो है 300 मीटर स्क्वायर। 625 में से 325 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, जो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 55 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से खर्च होता है। यानी कि बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर बगीचे को विकसित क्या नहीं आया इसमें, विकसित सही से लिख दीजिए, विकसित करने में व्यय बराबर 55 रुपया। ठीक, तो 325 मीटर तो 325 मीटर बगीचे को विकसित करने में व्यय, तो क्या हो जाएगा 325 गुने 55। इनका गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 325 गुने 55, 5 5 25, बाकी बचा 2, 10 2 12, हासिल का 1, 5 15 1 16। एक बार दोबारा से देख लीजिए, 5 25, बाकी बचा 1 2, 5 10 2 12, हासिल का 1, 5 15 1 16। तो ये दोबारा भी 5 से तो सेम कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे 5 7 8 7 1, यानी कितना आ गया 17 8 7 5। ठीक है, ये रुपया आया। यानी विकसित करने में कुल खर्च कितना आएगा जी? विकसित कर बगीचे को विकसित करने में कुल व्यय बराबर 17 8 7 5, यानी 17,875 रुपया है। ठीक, अगर आपको समझ में आया हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए।